वंदे मातरम। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या है, मैटर के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो क्या है और उसके बेसिस पे उसको कितने भागों में बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसा एक बार देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। व्हाट इज मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। डन। शुरुआत करते हैं कि हमारा मैटर क्या है। तो देखिए, मैटर को समझने के पहले जो है ना, हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी करके देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपना एक हाथ रख दिए हैं, ठीक है। अब इस हाथ को बिना हटाए उसी के जगह पे इस कलम को रखना है, तो कैसे रखेंगे? तो आप कहिएगा क्या, भैया यहाँ रख दीजिए ना। भैया ये उसके ऊपर रखाया, ये उसके जगह नहीं रखाया। उसके जगह का मतलब क्या, नहीं होगा तब यहाँ रखाएगा। मतलब क्या कि जगह छेक लिया। कितना जगह छेका, जैसा वो भी देख लीजिए। ये जो है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये जगह छेक लिया। अब इसके बीच में जो है कुछ नहीं रखा सकता, ये हटेगा तभी अब कोई उपाय है कि नहीं है। यानी कि मैटर क्या करता है, जगह छेकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। एक बात क्लियर। अगली बात, हम इससे यहां मारे, चोट लगा, काहे लगा? क्योंकि इसमें कुछ न कुछ वजन है, जिसके कारण से जब ये त्वरित हुआ, जब इस पे एक्सेलरेशन लगा, इसमें एक मास है जो कि एक्सेलरेशन के वजह से क्या हुआ, फोर्स लग गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं बराबर एमए फिजिक्स में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा मास कंसिस्ट करता है। तो हम क्या कह सकते हैं मैटर के बारे में कि मैटर हम लोग उसको कह सकते हैं जो कि थोड़ा सा जगह छेकेगा, जिसमें कि थोड़ा सा वजन होगा, हाँ या नहीं, मास होगा। तो अब इसको थोड़ा सा डिफिनेशन वे में अच्छे से समझ लेते हैं। चूंकि देखिए, मेरा मेन मकसद क्या है कि आप लोग तक उस तरह के कॉन्सेप्ट को पहुंचाना जो कि बिल्कुल से आप जब 11-12 का चीज को पढ़िएगा तो आपको कहीं से भी दिक्कत उसमें नहीं आना चाहिए। कई एक बच्चे क्या होते हैं ना कि वो शुरू से पढ़े ही नहीं है कि डिफ्यूजन क्या है, कॉलिजन क्या है, वगैरह वगैरह। जब अचानक से 11-12 में उनका इंट्रोडक्शन उन चीजों से होता है तो आधा साल इसी में बीत जाता है कि हम क्या पढ़े, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये किताब से पढ़े, वो किताब से पढ़े, हम कौन चीज से पढ़े, नहीं पढ़े, बड़ा ढंग का तकलीफ होता है। तो ऐसा जो समस्या उत्पन्न होता है, इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि अभी से बेस को मजबूत कीजिए। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बस इतना, उसके बाद जितना भी टाइप होगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, बोस-आइंस्टीन हो, सबका अलग अलग क्लास करेंगे और हर एक के बारे में पूरा डीप नॉलेज लेकर के आगे बढ़ेंगे। 5 को 7 को तो टॉपिक ही होता है जो कि जरूरी है आगे भी जाकर के। थोड़ा समय लेकर के पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, उसको पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल दोज around us which occupies space and have mass is known as matter, are known as matter. ऑब्जेक्ट्स है तो आर, ऑब्जेक्ट है तो इज। ग्रामर का थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन। हिंदी में कैसे कहेंगे, हमारे आसपास, हमारे चारों ओर हुए सभी जो स्थान छेकते हैं जिसमें थोड़ा सा भार हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। अब आ गया गुण। तो गुण तो सभ्य जानते हैं कि आप में कुछ ना कुछ गुण होगा, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ ना कुछ जो है आपका मतलब क्या कहता है, स्पेशलाइजेशन होगा, जिसके कारण से कि आप ऐसे हैं, लोग पहचान जाएगा कि फलाना वैसा है। अब जैसे कि हम कह देंगे कि एगो थोड़ा सा कम हाइट वाला आदमी थोड़ा सा जो है ब्लू रंग का टी शर्ट पहन करके जो वीडियो पढ़ा रहा था, वो वीडियो में कौन था, आप आराम से बोलेंगे विनायक के भैया थे, ऐसा ऐसा करके चेहरा, वो मेरे चेहरा का वो जो है स्पेसिफिकेशन है। तो आपका भी चेहरा का कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होगा, सबका कोई ना कोई गुण होगा। अब हम लोग कैसे बोलते हैं, वो बड़का टेढ़का लड़का है, जब भी उसे बात करो मुंह लगल जवाब देगा। मतलब क्या, उसका गुण है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी है, वो क्या है भैया, उसका वो गुण है कि नहीं। अब जैसे कहिएगा कि बहुत सुंदर लड़की है, तो सुंदरता भी क्या है, एक तरह का उसका गुण ही है, वो अलग ढंग का गुण है। अब भैया ये गुण को हम कैसे कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो सुंदरता वाला गुण को नहीं, यहाँ वाला गुण को कैसे अप्लाई करेंगे, क्या है, हम कैसे समझेंगे, उसको देखते हैं। इससे पहले एक वो बात को समझते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक छोटा सा अंतर है। फिजिक्स में एक चीज देखिए, यहाँ से लिए यहाँ से टकराए तो टकराते हुए दिखता है, लेकिन केमिस्ट्री में जब हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, पानी बनाइए, तो आप एक चीज यही देख सकते हैं कि कोयला जल रहा है, अंदर में क्या रिएक्शन हो रहा है ये तो आप नहीं देख पाइएगा। मतलब कि केमिस्ट्री को हम एक कह सकते हैं कि वो अनसीन साइंस है। मतलब कि हम लोग सिर्फ उसका जो फाइनल रिजल्ट हो जाने के बाद ही अनुभव कर सकते हैं कि हाँ वो चीज हो गया है। लेकिन फिजिक्स में है चीज को होते देखते, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टकराया, जाके देखे, अभी लाइटवा बुता देंगे तो अंधार हो जाएगा धूप, और लाइटवा जला देंगे तो हमारा छाया बनेगा, पीछे देखिए दो छाया बन रहा है, दो साइड से बल्ब है ना तो छाया बन रहा है, एगो ऊपर एगो वहू है, पूरा लाइट रखे हुए हैं आप लोग के लिए, अंधार एकदम नहीं होना चाहिए।
जीवन में भी अंधेरा कभी नहीं छाना चाहिए, यदि है तो उसे निकलने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहेंगे? तो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको कि हम अपने इस सेंस से, जो हमको 5 गो सेंस दिया है भगवान, उससे हम लोग समझ सके। अब छठा सेंस वाला वो तो ऊपर का आदमी है, 5 गो सेंस जनरल सब आदमी के पास होता है, उससे जिसका हम अनुभव कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि आपका हो गया टेम्परेचर, मास, शेप, शार्पनेस, रफनेस वगैरह वगैरह जो है इसका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल हो गया कि वो जो रिएक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, प्रोटॉन छोड़ रहा है, उसको हम देख नहीं रहे लेकिन वो जो है प्लेस मतलब जगह ले रहा है, वो होने के बाद हमको पता चलता है कि ऐसा हो गया है। ठीक है, तो अब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों अलग अलग चीज है, ये बात तो हम समझ गए। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे पदार्थ यानी मैटर को कितने तरह से हम लोग बांट सकते हैं। ये जो भौतिक गुण है ये रासायनिक गुण है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को भौतिक गुण कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को रासायनिक गुण कहते हैं। तो नामे से क्लियर है कि केमिस्ट्री का बात है, ये जो है फिजिक्स का लगभग बात हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली हमको पढ़ना तो दोनों साथ है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है उसको हम कितने तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। ठीक है, और उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसका डिवीजन करेंगे तो वो 2 तरह का होगा, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। ठीक है, इम्प्योर मैटर में हो जाएगा मिक्सचर, और प्योर मैटर में होगा हमारा एलिमेंट और कंपाउंड। अब कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, एक हल्का सा रिव्यू अभी के वीडियो में लेंगे, अभी के क्लास में लेंगे, और इसके बाद हर एक के बारे में एकदम कंप्लीट डिस्कशन लेकर के चलेंगे कि कहीं से भी हमको जो है ना अड़ाव नहीं आए, हम लोग अड़े नहीं उस चीज को लेकर के। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको साफ करते हैं और आगे के बात को निर्धारित करते हैं। अब एक और बात समझिए, फिजिकल प्रॉपर्टी पर जो क्लासिफिकेशन हुआ सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पदार्थ की अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब इसको स्टेट या अवस्था काहे कहते हैं। अभी देखिए हमारा कैमरामैन साहब गाल पर हाथ रख करके बैठे हुए थे, क्या हुआ, उनका अवस्था हुआ। थोड़ा देर बाद वो घर जाएंगे, थक करके सूत जाएंगे, तो उनका क्या होगा, उनका अवस्था होगा, है कि नहीं। कि अभी वो अब चलना शुरू कर दिया ऐसे ऐसे, तो हो गया उनका अवस्था। अब वो हिप हॉप करके डांस उन्स करना शुरू कर दी तो क्या होगा, उनका अवस्था हो गया। तो वो जो है बताता है कि उनका भौतिक स्थिति अभी क्या है। ठीक है, और जो केमिकल वाला है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उस पर जो होता है वो उसका टाइप होता है, जो कि बताता है कि अच्छा टाइप का आदमी है, टाइप टाइप का आदमी है। क्लियर है, तो इसी तरह से इसमें जो है अभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करेंगे उसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर, और वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं और उससे पहले वो बात को समझते हैं कि कोई भी चीज सॉलिड क्यों है, कोई भी चीज लिक्विड क्यों है, कोई भी चीज गैस क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोई भी मैटर जो है बड़ा सा, अगर यदि कोई भी मैटर हो, एक कंटेनर में रख रहे, कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एक मैटर है। बस एक सिंपल सा भाषा में ये क्या है, एक मैटर है, पदार्थ है। ये जो है ना छोटे छोटे पदार्थों से बना हुआ था, मतलब बहुत छोटे छोटे कण इसमें जुड़े हुए होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूलर होता है तो इसके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक होता है तो इसके कंस्टिट्यूएंट जो आयनिक होता है, ये सब हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ते जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, अब एगो थोड़ा सा ये हम गोला गोला बैठा दे रहे हैं, जो लड्डू है ना बड़ा बनाने में समस्या होता है, इतना इतना लड्डू अब कहाँ से नहीं बनाएंगे, चलिए थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लड्डू घुसा दिए। ठीक है, अब एगो बात को समझिएगा, ये काम करते हैं बड़का वाला अच्छा नहीं लग रहा है, नीचे से मिटा देते हैं, इसको यहाँ से जो है ना घेर देते हैं, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब क्या है, 2 गो बात है, एगो हम है और ये हमार हाथ है, ये हम है, ये हमार हाथ है। यहाँ पावड़ी नहीं हो रही है। ठीक है, ये मैं हूं, ये मेरा हाथ है, यहाँ पावड़ी नहीं हो रही है, यहाँ पे क्लास चल रहा है, वो भी केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। अब ये दोनों के बीच में गैप नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहीं पे भर 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 करते रहेगा। यानी कि जब गैप नहीं होगा तो उसके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। काहे लगता है, जब आप ग्रेविटी पढ़िएगा, गुरुत्वाकर्षण पढ़िएगा, तो उसमें आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि गैप नहीं रहने पर जो है फोर्स ज्यादा काहे लगता है। एक हल्का सा हाईलाइट देते हैं, ग्रेविटी का जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है F बराबर G(m)/r² होता है, बड़ी एम छोटी एम, mm का मतलब हुआ। तो r² जो नीचे है वो क्या है, वो डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन 2 पार्टिकल्स। यदि ये छोटा होगा तो जो उसका रेशियो है बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा होगा तो रेशियो छोटा हो जाएगा। यानी कि गैप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ना
फोर्स घटेगा और गैप घटेगा, वैसे वैसे जो है उसका फोर्स बढ़ता चला जाएगा। क्लियर बात है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है कि इसके बीच में जो ये गैप है ये बहुत कम है, यहाँ पर अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं। अब कम है नहीं है वो तो बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो है हम आगे चले गए टॉपिक में। तो ये दो को पार्टिकल के बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटर मतलब बीच में, मोलिकुलर मतलब मोलिकुल के बीच में, फोर्स मतलब तो बल होता ही है। यानी कि दो अणु के बीच में लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। यदि यही जो बल हमारे परमाणु यानी एटम के बीच में लगेगा तो इसको कहेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स। यदि आयन्स के बीच में लगेगा तो इंटर आयोनिक फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो है दो के बीच में लगने वाले बल को, फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स। और ये दोनों के बीच में जो जगह है उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। फिर वही इसका हिंदी भी होगा। इंटर मतलब बीच में, मोलिकुलर मतलब अणु, और स्पेस मतलब जगह। यानी कि दो अणु के बीच में जो जगह है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहेंगे। ठीक है, स्पेस कम होगा फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा स्पेस ज्यादा होगा। क्लियर बात है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस दो को लॉजिक के रूप में अप्लाई करते हुए अब इसका हम लोग कहीं पे यूज कर सकते हैं कि नहीं, मतलब कि अप्लाई इसका हम कर पाते हैं कि नहीं। देखिएगा, अक्सर देखिएगा किताब में आप लोगों के लिखा हुआ होता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है बहुत कम होता है। डिस्टेंस कम होता है तो क्या होगा कि उसके बीच में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बहुत ज्यादा होगा, और फोर्स ज्यादा होगा तो वो कभी भी एक दूसरे को अपने जगह से भागने नहीं देगा, उसको वहीं पर बांध करके रखेगा। इसलिए जो है ना सॉलिड रिजिड होता है, और सॉलिड रिजिड होता है मतलब कि वो कहता है दृढ़ होता है, और उसके बाद जो है उसका शेप फिक्स होता है, काहे कि वो उसको भागने ही नहीं देता है। क्या करता है, यहाँ पर एकदम सटल है तो भर 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 करते रहता है। समझ में आ गई ये बात? तो ये हो गया हमारा सॉलिड का। ठीक है, अब इसके बाद लिक्विड क्या है, तो लिक्विड क्या होता है कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स है उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ये गैप क्यों आता है अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ये हमारा हो गया सॉलिड और ये हो गया लिक्विड, और उसके बाद जो है हमारा हो जाएगा गैस। बहुत दूर दूर पे इसका पार्टिकल होता है। अब ये हो गया हमारा गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन वो चीज हो गया, हम लोग कर लिए हैं। तो अब एक बात को समझिएगा कि क्या हुआ कि यहाँ पर गैप तनी को बढ़ा तो फोर्स घट गया तो भागने लगा, और यहाँ पर गैप बहुते हो गया। तो चलिए ये बात को जो है ना थोड़ा और क्लियरली समझते हैं एगो कहानी सुन करके। ठीक है, जैसे कि दो दोस्त है, तो दो दोस्त है तो क्या हुआ, उसमें से एगो को जो है ना 1 करोड़ रुपया मिल गया। वो दोनों दोस्त पहले रहता था दिन भर साथ है, लेकिन जो 1 करोड़ रुपया मिल गया तो क्या हुआ, दोस्त ने भाव खाने लगा, छुप छुप के जाने लगा। काहे कि यदि जो उसको पता चल जाएगा दोस्तवा को कि इसके पास 1 करोड़ रुपया है तो छीन लेगा, तो भागने लगा। उसके बाद चलते चलते जो है उसको 2 करोड़ रुपया और मिल गया, तो 2 करोड़ मिला तो और स्पीड से भागने लगा। भाई अब तो और दिक्कत है, पकड़ लेगा तो फिर सब छीन लेगा। फिर रुपया मिल गया तो फिर और तेजी से भागने लगा। लेकिन वो दोस्तवा था चालाक, वो की किया, हेलो सर उसके पास जो है इलीगल पैसा है, तभी जाके रेड मार दिया, आया उसका पैसा छीन लिया, वो फिर से एकदम सट के वही जगह पे आ गया जहां पर कि वो था। काहे ऐसा हुआ, काहे कि उसका एनर्जी था, वो पैसे में उसका एनर्जी था। क्या होता है कि जब हम सॉलिड को गर्म कर देते हैं नीचे, अब कैसे भी करके आप सोच ले लीजिए, हमने बुनसन बर्नर का खाली सिंबलाइजेशन दे दिए हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं, तो हम इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, और एक्स्ट्रा एनर्जी देने से क्या होता है, हर मॉलिक्यूल को थोड़ा ज्यादा एनर्जी मिल जाता है, तो अपने आप में शेयर हो जाता है और थोड़ा थोड़ा जो है दूर भागने लगता है। उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कमजोर हो जाता है, इससे उसका गैप बढ़ने लगता है, और जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाता है, और वो आ जाता है लिक्विड स्टेट में। इसको हम लोग कहते हैं मोल्टेन स्टेट भी कहते हैं। ये जो लिक्विड स्टेट में आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बीच में जो है गैप बढ़ गया तो क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर फोर्स घट गया, उन लोग जो है बहना शुरू कर दिया। इसको और हीट कर दिए, इसको और जो है ना हीट कर दिए, और हीट करके जो है अब ये जो है इसके बीच का दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसके बीच का दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फोर्स एकदम से नहीं के बराबर लगने लगा। तो जो है ना ये जो है और तेजी से बढ़ने लगा, तो हो गया हमारा गैस। ये हो गया सॉलिड लिक्विड गैस। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या है और बोस-आइंस्टीन क्या है। देखिए अभी तक आपके सिलेबस में इसको खाली लिख देता है कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, इसको मतलब सही ढंग से नहीं डिफाइन कर रहा है। लेकिन हमारा एक प्रयास होगा कि जब हम हर एक कहते हैं टाइप का अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें सब के बारे में एक्सप्लेनेशन सही से देते जाए, हर एक के टॉपिक में पूरा ढंग से उसको हम समझाएं ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो।
चलिए तो बात करते हैं बोस आइंस्टीन के बारे में। बोस आइंस्टीन क्या है, वो जो गैस होता है ना, जब वो आयोनाइज्ड हो जाता है तो आयोनाइज्ड गैस का जो बादल होता है, यानी कि क्लाउड ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस इज नोन एज द प्लाज्मा। बात क्लियर है? मतलब कि जब कोई भी गैस आयोनाइज हो जाता है, वो बादल के फॉर्मेट में आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो है हमारा प्लाज्मा स्टेट में आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हमारा क्या है कि ये देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है भी नहीं, और ये बहुत इधरे का खोजा हुआ चीज, 1995 का ही इसका ज्यादा दूर का डिस्कवरी नहीं है, 1995 में ही इसको जो है अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया जा सका। बोस आइंस्टीन क्या है कि जब किसी पार्टिकल को, यानी कि किसी भी पदार्थ के, किसी मैटर के पार्टिकल को सेपरेटली -273 केल्विन पर मतलब ठंडा कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो उसकी अवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंस मतलब क्या होता है पता है ना, संग्रह हो जाना, एक जगह जमा हो जाना। और जब भी कोई चीज इतना ज्यादा ठंडा पे चला जाता है तो चल नहीं पाता है, यानी कि वो अपनी मोबिलिटी को खो देता है, अपनी गति को खो देता है। और गति खो देने के कारण जो है वो जो है गति खो देने का कारण क्या है कि वो जो है कंडेंस हो जाता है, सुपर कंडेंस हो जाता है उतना टेम्परेचर पे, तो वो हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर बात है? अब आगे बढ़ते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमारा तीनों चीज हो गया, प्लाज्मा हो गया, बोस आइंस्टीन हो गया। अब जो है हम पहले ये तीन हो चुकी, जनरली सबके सिलेबस में होता है, जेई वगैरह में भी प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन का क्वेश्चन नहीं आता है, तो जो है ना हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ये जैसे कि मार्कर है, ये हमारे ई हाथ में है तो ये ऐसा है, यदि यहाँ आ गया तो इसका शेप तो बदलने वाला है नहीं। यहाँ 10 किलो का था तो यहाँ आकर के 5 किलो का हो गया, ऐसा भी कोई बात नहीं है कि नहीं? यानी कि वो पदार्थ जिसका कि जो है ना तो शेप बदलता है ना तो उसका वजन बदलता है, यानी कि आयतन भी उसका नहीं बदलता है, तो जो है हमारा क्या कहला जाएगा, सॉलिड कहला जाएगा। यानी कि हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दो तीन तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, एक तरह से डिफाइन नहीं करेंगे, दो तीन तरह से। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। यानी कि द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड। क्लियर बात है? इसको दूसरा ढंग से क्या कह सकते हैं, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच देयर इज नेग्लिजिबल गैप बिटवीन देयर सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन एज द सॉलिड। ओके, अब इसके बाद जो है चलेंगे लिक्विड के ऊपर। तो लिक्विड हमारा क्या हो गया कि ये जो जैसे कि 1 लीटर का पानी है, एक गिलास में लिए तो गिलास जैसा हो जाता है, लोटा में देते हैं तो लोटा जैसा हो जाता है, बोतल में देते हैं बोतल जैसा हो जाता है, सिरिंज में खींचते हैं सिरिंज जैसा हो जाता है। मतलब कि इसका आकार सही नहीं है, मतलब शेप सही, मतलब कि फिक्स नहीं, सही था ये फिक्स नहीं है। उसके बाद दूसरी बात क्या है, लेकिन इसमें कि 1 लीटर का यदि पानी लोटा में है तो गिलास में जाके वो आधा लीटर का नहीं हो जाएगा, वो उतने रहेगा। ठीक है, यानी कि इसका आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार जो है फिक्स नहीं होता है। यानी कि वी कैन डिफाइन इट लाइक दैट, इफ एनी मैटर हैव फिक्स्ड volume but have not fixed shape, then it may consider it or it is considered as the liquid state. ओके, अब यदि गैस की बात करें तो भोरे भोर हम नहाते हैं, फच 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 परफ्यूम मारे, हिच्ची का परफ्यूम निकलता है, पूरे फैल जाता है पूरे घर में, एकदम सभे कहते हैं मस्त परफ्यूम लगाया है ना, और खराब लगाते हैं कैसा लगाया। तो वो जो बात है वो फैलता है, यानी क्या कि उसका आकार तो निश्चित नहीं है, एकदम पूरा तरह से फैल जाता है, पहले तनी घूमता है फिर फैल जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस नहीं होता है, सॉलिड लिक्विड थोड़ा थोड़ा कम कम कंप्रेस होता है, ज्यादा कंप्रेस होता है तो फैल जाता है। ठीक है, ये सब इसका प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग अगले क्लास के वीडियो में समझेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम समझ रहे हैं उसको इस ढंग से समझना है कि इसका आयतन भी निश्चित नहीं है, इसका आकार भी निश्चित नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, गैस हो गया। तो ये हो गया हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है, ये तीनों चीज के बारे में एक इंट्रोडक्शन ले लिए। फिर हम लोग समझेंगे कि अलग अलग ये सब चीज क्या क्या है, फिर उसके बीच के प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करेंगे। चलिए अब जो है अगला एगो पार्ट था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमको क्लासिफिकेशन करना था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उसका जो एटम्स है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने चीज से मिलकर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, अंदर में क्या केमिकल बॉन्ड है। तो ये सब प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। ऑन दिस बेसिस
we can classify matter in mainly two groups. Number one प्योर, नंबर टू इम्प्योर. इम्प्योर को मिक्सचर भी कहते हैं. प्योर का मतलब क्या? अब एगो कहानी छोड़िए, एगो बात बताते हैं. एगो गाय का दूध है, हम तुरंत दूध को दूह करके लाए एक गिलास में, एकदम केंट का चकाचक एकदम धोवल पोछल नाली से पानी निकाले हैं उसका केंट वाला. केंट भी 100% प्योर, दूध भी 100% प्योर, दोनों को मिला दीजिए, दूध प्योर रहा? नहीं रहा. का है? क्योंकि मैंने वांटेड यदि दूध है तो उसमें पानी अनवांटेड चीज का काम किया जो कि उसको मिक्सचर बना दिया, वो अब शुद्ध नहीं रहा. यदि मैंने पानी जरूरी है, अब पानी में हम दूध को मिला दिए तो फिर भी तो मिक्सचर हो गया, वो जो है एक ढंग के सामान से नहीं बना हुआ है, तो वो भी हमारा प्योर सबस्टांस के कैटेगरी में नहीं आएगा. चाहे वो सोना का पानी कहीं नहीं आप उसमें घुसा दीजिए, या जो विराट कोहली साहब जो हमारे पीते हैं 1-1 लाख लीटर जो पानी पी के कुल्ला करके फेंक देते, वो वाला पानी में मिला दीजिए दूध में, तो दूध अशुद्ध कहलाएगा. ऐसा नहीं कि वो वाला पानी मिला दिया तो दूध आपका शुद्ध कहला जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. तो ये हो गया हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कि हमारा प्योर क्या है. तो प्योर अब हम लोग दो तरह से कह सकते हैं. नंबर 1 है हमारा एलिमेंट, नंबर 1 हमारा क्या है? एलिमेंट है, और नंबर 2 क्या है? कंपाउंड है. ये दोनों का दोनों प्योर है. तो भैया एगो बात हमको बताइए, कंपाउंड में तो दो को चीज मिलल रहता है, जैसे पानी है तो पानी में हाइड्रोजनो मिलल है, ऑक्सीजनो मिलल है, तो प्योर कैसे रहा? बोले कि 2 चीज मिलाएगा तो इम्प्योर हो जाएगा. अरे यार थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना है. अभी वही समझाने के लिए बात को हम छेड़े कि आखिर काहे हो रहा है. देखिए एलिमेंट हमारा क्या है, एगो बात समझ आइए, यही जो कंफ्यूजन रहता है ना 11th-12th में आदमी कंफ्यूजिया जाता है, और उसके बाद उसको मोल कॉन्सेप्ट में भारी तकलीफ होता है. ठीक है, तो हम लोग को ये समझते जाना है एक बेसिक से. एलिमेंट हमारा क्या है कि वह पदार्थ जिसको कि तोड़ने के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बने. सॉरी, अभी एलिमेंट को छोड़िए, पहले प्योर सबस्टांस भाई. प्योर सबस्टांस हमारा क्या है कि जिसको कि तोड़ने के बाद कोई नया सबस्टांस नहीं बने, उसको जो है ना फिजिकल मतलब भौतिक मतलब जो कि हम लोग छू छा करके देख करके अपने इंद्रियों के द्वारा उसको सेपरेट नहीं कर पाते, हो गया हमारा प्योर. और जैसे कि दालमोट में से बादाम टूगना है तो बादाम तो ऐसे उठा के खा लेंगे. अब कहेंगे कि पानी में से हाइड्रोजन को पीना है तो डायरेक्ट हाथ से पीजिएगा, तो उसके लिए तो इलेक्ट्रोलाइसिस में करना पड़ता है उसका, है कि नहीं. तो जब हम लोगों को केमिकल मेथड से सबस्टांस को तोड़ना पड़ता है तो हो गया हमारा प्योर सबस्टांस, और वो हमारा डिवाइड हो जाता है एलिमेंट और कंपाउंड में. तो एलिमेंट को जनरली जो अलग अलग ढंग से डिफाइन करें, लेकिन उसको हम एक सही ढंग से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दोज मैटर विच हैव फिक्स्ड पोजीशन इन पीरियडिक टेबल इज नॉन एज एलिमेंट. यानी कि वह पदार्थ जिसका कि आवर्त सारणी में स्थान निश्चित है, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. तो बहुत आदमी कहेगा कि लोहा को उठाओ, बाजार दो, हथौड़ी से काट तोड़ दो, चूर दो, आरी से काट दो, फिर उसको छिलना से छील दो, रंदा मार दो, लोहा लोहे रह जाएगा, तो इसीलिए उसको जो है हम लोग एलिमेंट कहते हैं. तो देखिए उसको जो है ना हम लोग ऐसे कह के सही ढंग से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऑल दोज मैटर व्हिच कैन नॉट बी फर्दर चेंज इनटू अनदर substance or matter by applying any physical forces, by applying any physical method is known as the element. यानी कि किसी भी भौतिक बल या किसी भी भौतिक कारक को अप्लाई करने के बाद यदि वो नया पदार्थ नहीं देता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे. ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट का बात क्लियर. अब जो है थोड़ा सा बात करते हैं कंपाउंड का. तो कंपाउंड हमारा क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि देखिए ये जो कंपाउंड को हम लोग थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जरा सा देखिएगा, वो जो आजकल का लड़का लड़की का प्यार मोहब्बत नहीं होता है, तो आज भोरे जो है कहा कि चॉकलेट नहीं देंगे, तो रातें कहता है कि भाई अब जो है ना ब्रेकअप हो गया, टाटा बाय बाय सब खत्म. तो वो हो गया हमारा मिक्सिंग, मिक्स किया ऐसे ही. लेकिन जो शादी करता है समाज के सामने में रह करके ब्याह करता है, वो अब कहेगा कि आज कल से तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसा नहीं. उसके लिए प्रोसेस है, फिर जाना होगा कोर्ट में जाके डाइवोर्स लेकर के फिर आना होगा, है कि नहीं. उसमें भी न्यायपालिका जो है हमको समय देती है कि 6 महीना ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो. तब तो उसको जो है हम लोग क्या कहता है कि इजीली तो नहीं ना तोड़ सकते, उसके लिए स्पेशल केमिकल मेथड लगाए. लॉ वाला जो है ना केमिकल मेथड लगाए, वो दोनों जो ब्याह कर लिया उसको तोड़ने में. और जब ब्याह नहीं किया वो फिजिकल मेथड है, जैसे कि बादाम टूट के खा गया वैसे खा जाता है. ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने से जो है अस्थायी तो नहीं मिलेगा. उसके बाद जो है ना जब बड़े हो जाइएगा ना, तब फिर जब माँ बाप जो आपको समाज के सामने करेगा वही सही रहता है. आगे देखते हैं. ये देखिए ये जो कंपाउंड है वो क्या है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट अपने द्रव्यमान के विचार से एक निश्चित अनुपात में रसायन संयोग करके जुड़ता है और नया कोई प्रतिफल देता है, कोई नया पदार्थ बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड. मतलब क्या हो गया कि व्हेन 2 or more एलिमेंट कंबाइंस टुगेदर बाय
fixed proportion in fixed proportion by mass chemically, then it is known as the compound. Otherwise we can define it in the proper way. When two or more elements chemically combine together in fixed proportion by mass, then the new product form is called compound. ठीक है, अब इसके बाद आती है बारी मिक्सचर की। तो मिक्सचर का मतलब यह है कि जेना तेना, समझ में आ रहा है, जेना और तेना कैसे भैया, उसको देखते हैं। हम आपके घर आए या आपके घर में 5 गो मेहमान आए, आप उसको दिए दाल मोट और बिस्कुट उसको खाने, तो बिस्कुट 4 को गिन गान के दे दिए, सबको खाओ भाई। दाल मोटवा जो है ऐसे करके उठाए, ऐसे करके प्लेट में डाले। अब आप वो गिने गए थे कि एकरा में इतना सेब के दाना गया, इतना बादाम के दाना गया, इतना झिलिया गया, इतना पपड़ी गया, वो कोई नहीं गिनता है। काहे कि वो फिक्स अनुपात में नहीं है। बात समझ में आया? अब फिक्स अनुपात में नहीं है, इसलिए हम उसको मिक्सचर कहते हैं। अब दूसरा कारण क्या है इसको मिक्सचर कहने का, कि इसको जो है ना फिजिकल मेथड अप्लाई करके, यानी कि आसानी से कोई भी भौतिक कारक को अप्लाई करके या भौतिक तरीका से, फिजिकल मेथड से, फिजिकल फैक्टर की वजह से इसको जो है हम लोग अलग कर सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर की कैटेगरी में ले आते हैं। ये हो जाता है हमारा मिश्रण। अब भैया थोड़ा सा बात करते हैं, इसको हटा करके अब थोड़ा पीछे आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो है इतना हम लोग समझ गए, तो अब एक काम करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सॉलिड का क्या हो गया, दे हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड का नॉट फिक्स शेप, गैस का नॉट फिक्स शेप। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का नॉट फिक्स वॉल्यूम, गैस का फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। उसके बाद इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड में थोड़ा सा होता है और गैस में एकदम से, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हमारा इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें जो है थोड़ा सा होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद एक आध गुण और देखिएगा कि ये जो सॉलिड है इसको हम दबाते हैं। दबो यार, अरे दबो ना, थोड़ा इज्जत रख लो, बचवा सब देख रहे हैं, क्या समझेगा सर में दबो नहीं दब रहा है। क्या है कि बहुत क्लोज है, वो जब बहुत क्लोज है तो वहीं पे भर 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 करते रहेगा। जब पंजा में दोनों साइड से फोर्स बराबर लगता है तो यहीं पे भर 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 करता है। यदि वो कमजोर का होता है तो घट से गिरा देता है कि नहीं। तो ये जो है कंप्रेस नहीं हो सकता है। लिक्विड जो है हल्का सा कंप्रेस होगा, यदि लिक्विड रहा तो पानी का बलून हल्का सा दबा सकते हैं। और गैस तो कंप्लीट कंप्रेस हो जाता है। जैसे कि देखिए इतनी होगा परफ्यूम का बोतल है, जब छोड़ते हैं तो पूरा रूम में फैल जाता है कि नहीं। तो गैस जो है कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है, लिक्विड लेस कंप्रेसिबल है, और ये जो हमारा सॉलिड है वो कंप्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा किसके बीच में, मतलब क्या हो गया आज के क्लास में कि मैटर क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, उसके बाद प्लाज्मा क्या है, बोस-आइंस्टीन क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, और उसके बाद मिक्सचर क्या है। ये सब किसके बेसिस पे था, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर था। तो अगले क्लासेस से हम लोग समझेंगे हर एक चीज के बारे में अलग, सॉलिड के बारे में अलग, लिक्विड का अलग, गैस का अलग, हर एक चीज का अलग अलग हम लोग अध्ययन करेंगे अगले क्लासेस से। तब तक के लिए चलते हैं, वंदे मातरम। एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज यदि वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू, वंदे मातरम।